शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 11 अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में क्वेश्चन नंबर 9 को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, मतलब केवल केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहला है प्रोपेन 1 ऑल का क्षारीय KMnO4 विलयन द्वारा ऑक्सीकरण, मतलब प्रोपेन 1 ऑल का हमें ऑक्सीकरण करना है। तो हमने प्रोपेन के लिए 3 कार्बन वाली चेन ले ली, CH3, फिर CH2 आ जाएगा, और चूंकि ये क्या है, ऑल है, मतलब इसमें OH ग्रुप लग जाएगा एल्कोहल के लिए। तो 3 कार्बन वाले को प्रोपेन, और पहली कार्बन इधर से मानेंगे क्योंकि क्रियात्मक समूह इधर है, तो ये पहली कार्बन पे OH है, तो वो लिख दिया 1 ऑल। अब क्या होगा, क्षारीय KMnO4 द्वारा इसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं, तो 2 ऑक्सीजन इसमें यूज़ हो जाएगी। अब आप देखिए CH3, CH2 और ये C है, इसके बाद आपको H2O दिख रहा है। तो इस अभिक्रिया में H2O क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं माइनस हो जाएगा H2O। ठीक है, माइनस H2O करने के बाद में क्या होगा कि अब यहाँ पे बचा है हमारे पास CH3, CH2C, और जो 2 ऑक्सीजन वो यहाँ लगा देंगे, तो हमारे पास बचा CH3, CH2C, तो हमने लिख दिया CH3, CH2C। फिर यहाँ पर H2 तो हट गई, तो यहाँ पे H2O तो पूरा चला गया, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन लगा जाएंगे C के बाद, तो ये डबल O, और फिर ये H का H लिख देंगे, तो इस तरह बनेगा CH3, CH2C डबल OH, जिसको बोलेंगे प्रोपेनोइक अम्ल। तो इस तरह ऑक्सीकरण प्रोपेन 1 ऑल का हम क्षारीय KMnO4 द्वारा ऑक्सीकरण कराएंगे, तो हमें प्रोपेनोइक अम्ल प्राप्त होगा। अब सेकेंड देखते हैं, फिनाल के साथ कार्बन डाइसल्फाइड एवं ब्रोमीन में। ठीक है, तो हमने फिनॉल ले लिया, ब्रोमीन ले लिया, विलायक के रूप में हमने ले लिया कार्बन डाइसल्फाइड। अब होगा क्या कि चूँकि फिनॉल जो होता है आर्थ और पैरा निर्देशक होते हैं, ठीक है, तो OH ग्रुप जो होता है वो आर्थ और पैरा निर्देशित होते हैं, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ाते हैं, इसलिए जुड़ने वाला अणु सिर्फ आर्थो या ब्रोमीन, मतलब आर्थो और मतलब पैरा पे जुड़ सकता है। ठीक है ना, तो ये जो ब्रोमीन है वो यहाँ पे आएगा और यहाँ से एक H हटाएगा और माइनस करेगा HBr, तो इसमें से हाइड्रोजन ब्रोमाइड माइनस होगा और ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा। लेकिन कुछ अणु में ब्रोमीन पैरा पे जुड़ेगा। अब वो रेजोनेंस के थ्रू उस समय कौन सा स्ट्रक्चर उस हिसाब पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो किसी किसी फिनाल के मॉलिक्यूल्स में ब्रोमीन आर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा और एक ब्रोमीन के साथ HBr बाहर निकलेगा, किसी किसी में ब्रोमीन पैरा के साथ में जुड़ेगा। ठीक है, तो एक ब्रोमीन हमने लगा दिया आर्थो पर और किसी किसी में हमने ब्रोमीन लगा दिया पैरा पर। चूँकि ये फिनॉल है पर आर्थो पे ब्रोमीन लगा है, तो बना आर्थो ब्रोमोफिनॉल। यहाँ पर पैरा पे ब्रोमीन लगा है, तो हमने लिखा पैरा ब्रोमो, और इस ग्रुप को हमने बोला फिनॉल। तो इस तरह में आर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं, फिनॉल के तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ। ठीक है, तनु के साथ क्रिया अलग होती है, सांद्र के साथ अलग होती है। तनु के साथ आर्थो पैरा निर्देशी समूह होता है, जबकि जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है वो 3 जगह पे NO2 जोड़ता है, 2, 4 और 6 पोजीशन पे, और पिक्रिक एसिड बनाता है। ठीक है, चूँकि हमें तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ बोला है, तो हम तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ इसकी क्रिया करा देते हैं। तो जो नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड असल में किस तरह से ग्रुप देता है, OH और NO2 फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से क्या देगा, ये ग्रुप देगा किस फॉर्म में, OH NO2 फॉर्म में। मतलब नाइट्रिक एसिड टूटता है किस फॉर्म में, टूटता है OH और NO2। ठीक है, अगर इसका एक ऑक्सीजन में इधर लिख दूं तो OH हो जाएगा, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन जाने से NO2 हो जाएगा, तो ये नाइट्रोनियम आयन जो होगा वो देगा। अब जब ये नाइट्रोनियम आयन फिनाल पे जुड़ने के लिए जाएगा, तो फिनाल की आर्थो या पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। तो कुछ फिनाल में आर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा और कुछ फिनाल में पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा, और जहाँ पर ये जुड़ेगा तो हाइड्रोजन बाहर निकालेगा। तो इसमें अभिक्रिया में माइनस, इसमें भी क्या होगा, H2O, इसमें भी क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि इसका नाइट्रिक अम्ल का OH और यहाँ से निकलने वाला H जो है वो H2O बना लेगा। तो इस तरह से क्रिया हो जाएगी। तो नाइट्रोनियम आयन जो हम नाइट्रो ग्रुप जोड़ेंगे, किसी में आर्थो पर जुड़ेंगे, किसी में पैरा पर जुड़ेगा, मतलब इस तरह से हमें दोनों का मिश्रण प्राप्त होगा। तो फिनाल की रिएक्शन जब हम तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे 273 केल्विन ताप पर, तो आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल का मिश्रण प्राप्त होगा। तो उम्मीद है आपको तीनों अभिक्रियाएं समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।